अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत होंगे, अपने घर महफूज होंगे। और आज हमारे गेस्ट बहुत ही मोअज़्ज़ज़, मेरे बहुत अच्छे भाई हैं, दोस्त हैं। इनका नाम बाबर शेख है और आज इनके साथ कुछ गपशप होगी क्रिकेट के हवाले से और क्रिकेट का फ्यूचर के हवाले से कि क्या क्रिकेट का फ्यूचर है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्लाह का करम है। आप सुनाएं? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं आपके व्लॉग्स देखता भी रहता हूँ और आपका जो काम है बड़ा अच्छा है, तो इसलिए जब आपने मुझसे रब्ता किया, मैंने कहा यार ये बड़ा अच्छा, मुझे एक चांस है आपके साथ बैठ के डिस्कशन करने का। तो आई होप कि आज कुछ हम बेहतर डिस्कशन कर सकें। आपको पता है एशिया कप आने वाला है, तो पाकिस्तान का बेस्ट स्क्वाड क्या है एशिया कप के लिए आपके ख्याल में? देखिए, एशिया कप के लिए एक तो ट्रिकी इस तरह से है कि हम पिछले साल अगर आप देखें ना, हमने बहुत ज्यादा T20 क्रिकेट खेली है। तो जब आप इतनी ज़्यादा T20 क्रिकेट खेल के आते हैं, फिर आप, मुझे तो पहला तहफ़्फ़ुज़ थोड़ा-सा पीसीबी पे ये है कि जब आप क्रिकेट शेड्यूल अपनी टीम का बनाते हैं, तो थोड़ा देख के बनाना चाहिए। T20 स्क्वाड चल रहा है, उसके बाद T20 सीरीज़ के बाद एकदम से आपने टेस्ट सीरीज़ रख दी है। टेस्ट सीरीज़ के फ़ौरन बाद फिर T20 आ गया है, फिर वनडे भी बीच में चल रहा है। एक तो हमारी पीसीबी मैनेजमेंट को चाहिए कि जब वो एक सीरीज़ बनाते हैं, तो उसका देखें, अगर इस साल, पिछले साल तो T20 बहुत ज़्यादा हमने खेली है। टेस्ट में हमें मार पड़ी है थोड़ी, बिकॉज़ ऑस्ट्रेलिया ने आके भी हमें हराया है और न्यूजीलैंड ने आके भी हमें, न्यूजीलैंड से तो हम बराबर कर लिया था, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से हम टेस्ट सीरीज हारे हैं। ये साल जो है ओडीआई का है, 2023। हाँ जी। बिकॉज़ अभी जो एशिया कप आना है, जिस तरह आप बात करा आपने, तो वो भी ओडीआई है, और उसके बाद जो ओडीआई का वर्ल्ड कप आना है, वो भी ओडीआई का है। तो मैं वनडे इंटरनेशनल में अभी हम न्यूजीलैंड से सीरीज जीते हैं रिसेंटली। तो वो सीरीज में सामने आप कैप्टन बाबर आजम की परफॉर्मेंस प्लस इमाम उल हक की परफॉर्मेंस, ओवरऑल मुझे ओडीआई की टीम बहुत बेहतर लगती है पाकिस्तान की, एज कम्पेयर टू टेस्ट में तो हम खैर काफी पीछे हैं, एज कम्पेयर टू इवन T20। ओडीआई की टीम इसलिए स्ट्रांग लगती है बिकॉज आपके जो मेन प्लेयर है ना, हमारी अक्सर बातचीत होती है कि रिजवान और बाबर ओपनर क्यों आते हैं, रिजवान और बाबर ओपनर क्यों आते हैं T20 में, उनको नीचे एतराज करते हैं काफी लोग। बात करते हैं, डिबेट होती है। तो इस डिबेट पे कभी मैं तो नहीं बोला, बिकॉज मेरे ख्याल से जो आप परफॉर्मेंस पे होता है ना, उन दोनों की परफॉर्मेंस सबसे बेहतरीन है T20 में। रैंकिंग भी देखे रैंकिंग भी देखने 1 और 2 है, और सबसे ज्यादा 200 चेजिंग में भी सिर्फ पाकिस्तानी, ओवरऑल वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि मोर देन 5 टाइम्स उन्होंने 200 प्लस चेस किया हुआ T20 में। उसी ओपनिंग जोड़ी ने आपको, इंडिया से भी वर्ल्ड कप में पहली दफा उन दोनों ने ही आपको 10 विकेट से मैच जीते हम इंडिया से, कभी आज तक वर्ल्ड कप में। अब जो पुराने बाबे बैठे हुए हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो खुद तो आज तक इंडिया को वर्ल्ड कप में हरा नहीं सके। इन दोनों लड़कों ने हराया ना, इन दो लड़कों से मुराद है, पूरी टीम ने हराया ऑब्वियसली, बट इन दोनों ने 152 चेस किया। खैर हम ऑफ टॉपिक हो रहे हैं, मैं आपको फिर दोबारा टॉपिक पे लेके आता हूँ कि हम ओडीआई की बात कर रहे थे। ओडीआई में स्ट्रेंथ क्या होती है कि फखर जमान और इमाम उल हक ये ओपनिंग कर रहे हैं, और जो आपके मेन पिलर्स आ जाते हैं बाबर आजम और रिजवान, वो आपकी थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर में चले जाते हैं। बाबर आजम तो वन डाउन आता है, रिजवान चौथे पांचवें नंबर पे आता है, तो आपकी मिडिल ऑर्डर भी स्ट्रांग हो जाती है। T20 में हमारी मिडिल ऑर्डर उस तरह से स्ट्रांग नहीं थी, मतलब क्योंकि रिजवान और बाबर भी डिपेंडेंट थे, फखर जमान आता था, उसके बाद फिर शादाब, नवाज, और वो फिर नीचे इफ्तिखार, वो फिर एक थोड़ी सी वो शुरू हो जाती थी। तो ओडीआई में सबसे बेहतर ये है कि सब ओपनिंग जो है वो फखर जमान और इमाम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मुझे दोनों बहुत, ये प्लेयर्स बहुत पसंद है। फखर जमान अग्रेसिव प्लेयर है ना। मैं वही कहने लगा था, फखर जमान एक एग्रेसिव प्लेयर है और बिग मैच प्लेयर है। बिग मैच प्लेयर का मुराद है एक बड़े मैच में परफॉर्म करता है, और बिग इनिंग्स प्लेयर है। 210 किया हुआ उसने, सबसे ज्यादा हाईएस्ट पाकिस्तानी फखर जमान का है। उसके बाद न्यूजीलैंड, इसके खिलाफ किया था इसने, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 193 समथिंग किया था उसने। तो वो बड़ी इनिंग्स खेलता है। फिर चैंपियंस ट्रॉफी में 100 किया था, जो पाकिस्तान ने इंडिया को फाइनल हराया था, काफी बड़ा मैच था। तो उसके साथ इमाम उल हक इस वक्त ओडीआई रैंकिंग में नंबर 2 पे है, नंबर 2 या 3 पे मेरे ख्याल से। तो बाबर आजम नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे अब वो आ गया है शुभमन गिल इंडिया का, नंबर 3 पे अब चला गया है अपना ये इमाम उल हक। तो उस लड़के में भी पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, वो क्रीज पे खड़ा होता है। अब देखिए 2020 नहीं है, 50 ओवर खेलने हैं आपने, 50 ओवर का मतलब आपने इनिंग्स बनानी भी है, विकेट्स बचानी है। विकेट्स बचानी है। पहले 10-15 ओवर अगर ओपनर खड़ा रह गया और 60-70 उसने कर लिया, तो वो फिर एक सेट हो जाता है। और अगला वर्ल्ड कप भी और एशिया कप भी इधर है, श्रीलंका में, और वर्ल्ड कप भी इंडिया में है, तो आपको बैट्समैन अच्छे चाहिए। तो मेरा ख्याल से जो स्क्वाड की आपने बात की, ओपनर परफेक्ट है, फखर जमान और इमाम, उसके बाद बाबर आजम,
वन डाउन, मतलब उस पर तो कोई राय नहीं है, उस नंबर 1 ओडीआई प्लेयर। उसके बाद आपका आ जाता है ये असद शफीक को, अब्दुल्ला शफीक को, सॉरी अब्दुल्ला शफीक या शान मसूद में से ये ट्राई कर रहे हैं। न्यूजीलैंड टीम में हमने अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद। शान मेरे हमने बेहतर ऑप्शन नहीं यहाँ पे है। देखें, शान जो है वो टेक्निकली सॉलिड प्लेयर है, अब्दुल्ला शफीक भी टेक्निकली सॉलिड प्लेयर है। शान मसूद की एक थोड़ा सा प्रॉब्लम शान मसूद में ये आ रहा है कि वो बहुत ऑन है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ हो रहा है टीम में से। अब्दुल्ला शफीक जो है पीएसएल में प्रॉपर खेला है। अब शान मसूद जो है वो एक प्रॉपर, वो आपकी बात से मैं एग्री करूंगा यहाँ पे कि वो एक प्रॉपर बैट्समैन है, टेक्निक वाइज भी अच्छा है। ये एक बेंच स्ट्रेंथ आपका शो करता है। मेरे ख्याल से अच्छी बात है कि हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि जी अब्दुल्ला शफीक खेलेगा या फिर शान मसूद खेलेगा। इसका मतलब कि दोनों कैलिबर के प्लेयर हैं। अब्दुल्ला शफीक जो है वो भी एक बहुत, डोमेस्टिक में उसकी बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंसेज हैं, तो उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। खैर नंबर 4 पे ही आ जाता है, फिर 5 पे रिजवान आता है, वो हमारा टेक्निकली ओडीआई में भी बेस्ट प्लेयर है इस वक्त। उसके बाद शादाब आएगा, नवाज आएगा, फिर इफ्तिखार पे बड़ी डिबेट हो रही है। मेरे ख्याल से तो इफ्तिखार को होना चाहिए, जिस तरह की तो मैच को बचा देता है, मैच को बचा लेता है। उसके बाद फिर हमारा जो है वो शुरू होता है। फिर अच्छा, एक सबसे बड़ी बात ओडीआई में जो मुझे लगता है वो ये है कि हमारे पास एक प्रॉपर ऑलराउंडर नहीं है। अच्छा, आप शादाब और नवाज को ऑलराउंडर कहेंगे, ठीक है, शादाब भी अच्छा ऑलराउंडर है। आपको याद होगा 99 के वर्ल्ड कप में हमारी एक टीम थी जिसमें वसीम अकरम कैप्टन था, नीचे अजहर महमूद और अब्दुल रज़ाक दो ऑलराउंडर से, और अब्दुल रज़ाक जैसे ऑलराउंडर मेरे ख्याल से आज तक पाकिस्तान में नहीं आया। बॉलर भी और बैट्समैन भी, हार्ड हिटर, लेजेंड है। तो हम लैग कर रहे हैं एक प्रोफेशनल, जैसे जैक कैलिस था साउथ अफ्रीका का, 10,000 से ऊपर स्कोर है उसको ओडीआई में, 300 से ऊपर विकेटें हैं। मतलब कि ये उस लेवल का हमारे पास जो है ना। इंडिया में मैं आपको बताऊं हार्दिक पांड्या भी है, अब थोड़ा सा आउट ऑफ टच हुआ है पिछले कुछ दिनों में, बट ही इज अ गुड ऑलराउंडर। इंडिया के बैट्समैन का थोड़ा बुरा नहीं चल रहे हैं आजकल, थोड़े आजकल चल रहे हैं, आजकल इसलिए चल रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं अभी तो हमने ये स्क्वाड एनालिसिस कर लिया है ओडीआई का। टेस्ट चैंपियनशिप का जैसे हम डिस्कस कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि अभी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हुआ है, इंडिया फाइनल खेला है, बड़ी बात है, पहली बात। लेकिन फिर वही बात कि आपने टेस्ट चैंपियनशिप में आप आए हैं, एक हफ्ता पहले आप आईपीएल खेल रहे थे और आप ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने आ गए हैं। तो अब अरकम आप खुद बताएं ना, हाँ जी, आईपीएल में और एक टेस्ट, प्रॉपर टेस्ट मैच में जमीन आसमान का फर्क है। बहुत फर्क। मतलब वहां पर प्रोफेशनल सारी टीम है, यहाँ पर कुछ कच्चे प्लेयर भी हैं, कुछ पक्के। अब देखें आप आए हैं वहां से आईपीएल से खेलने, शुभमन गिल टॉप स्कोरर, विराट कोहली और सारे खेल रहे हैं। टेस्ट मैच की जो कीन आपकी जो होती है ना टेस्ट प्लेयर की, वो होती है जब आउटसाइड ऑफ स्टंप जब बॉल आती है ना, तो आप उस बॉल को छोड़ते हैं। आप 10 बॉलों को छोड़ते हैं, तो 11वीं बॉल को प्रॉपर टाइम करके आप टच करते हैं या उसको प्रॉपर खेलते हैं, या तो उसके या कवर ड्राइव खेलते हैं या फिर कट मारते हैं। विराट कोहली साहब जो हैं वो, उनको बाहर बॉल मिल रही है, वो तीसरी स्लिप पे जाके उसको खेल रहे हैं। वो इसलिए खेल रहा है, बहुत बड़ा प्लेयर है, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ, पर्सनली मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूँ। लेकिन जब आप आईपीएल से खेल के आते हैं ना, आईपीएल में आपने हर दूसरी गेंद पे हिट करनी है, तो टेस्ट में आपका फॉर्मेट वही बना, आप टेस्ट खेलने आपको डायरेक्टली, तो आप फिर उसी हर बॉल का आप हिट कर रहे हो। टेस्ट में विकेट काफी इंपॉर्टेंट होती है। विकेट, हाँ एग्जैक्टली, विकेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ग्रीन विकेट थी। अच्छा, आपने टॉस जीत के जो है पहले उनको बारी दे दी ताकि हम जरा इस विकेट का कोई फायदा उठा लें। अच्छा, मैं जो टेक्निकली आपको बताऊंगा, उनको टेस्ट चैंपियनशिप में इंडिया को पहले खुद बारी करनी चाहिए थी। आपका होता है कि हम बैटिंग बेहतर करते हैं, आप पहले बैटिंग करते, पहले 10-15 ओवर जरा निकालते, और उसके बाद कुछ 400 का ठप्पा लगा देता ना इंडिया ऑस्ट्रेलिया पे, मैं कंफर्म कैसे तो इंडिया के 80% चांसेस होते जीतने के। लेकिन उन्होंने बैकफुट पे यही किया जी, पहले बॉलिंग कर ली, उनकी बॉलिंग वीक है एज कम्पेयर टू बैटिंग इंडिया की। एश्विन को भी नहीं खिलाया उन्होंने। भैया बड़ा अच्छा पॉइंट आपने उठाया, अश्विन को नहीं खिलाया, अश्विन को कोई पॉइंट ही नहीं है निकालने की। अश्विन, आप जडेजा को खिला रहे हैं T20, अश्विन आपका टेस्ट बॉलर है प्रॉपर, उसका एक डिफरेंट एक्शन है, उसका एक्सपीरियंस है, बैटिंग में अटैक अच्छा करते हैं, अटैक अच्छा करता है, वो एक्सपीरियंस्ड है। अश्विन का ना आप व्लॉग देखा करें, मैं अश्विन को फॉलो करता हूँ यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम पे भी, वो अक्सर लाइव आया होता है। तो बड़ा वो एक जॉली इंसान है, और वो बड़ी अच्छी बातें करता है, मतलब अच्छी से मुराद है एक प्रोफेशनल बातें करता है। तो उस बल्कि एक मैं वाकया सुनाता चलूं यहाँ पे, अभी वो आपने देखा था T20 का जो मेलबर्न का जो मैच था जो इंडिया जीता था, विराट कोहली। हाँ जी देखा, विराट कोहली ने वो विराट कोहली ले गया था। तो वो 2 बॉलें रह गई थी, तो 2 बॉलों पे 3 स्कोर रह गया था शायद, तो अश्विन अंदर चलता हुआ आ रहा था, क्योंकि वो दिनेश कार्तिक आउट हुआ, तो अश्विन ही आना था 2 गेंदे खेलने।
तो फुल ठंड माहौल था, ठंडा माहौल था, बारिश हो रही थी मेलबर्न में। तो अश्विन ने अपने उसमें इंस्टाग्राम के उस पे जो चैनल है उस पर बता रहा था स्टोरी पूरी। कहता है मैं अंदर एंटर हो रहा हूँ तो विराट कोहली आया, पूरा क्राउड शोर, 2 गेंदों पर 3 स्कोर रहते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ मैच चल रहा है और बड़ा क्या अजीब हो रही माहौल हुआ है। मैं अंदर से आ रहा हूँ, हाथ यूं करता हुआ ना, क्योंकि ठंड थी। तो कहता है जी, विराट कोहली ने कहा यार तूने ना सिर्फ सिर्फ इसको ड्राइव करनी है, सिर्फ ड्राइव करनी है। नवाज जो है ना बॉल तेज फेंक रहा है, तूने सिर्फ ड्राइव करनी है और सीधी मार दी, सीधा मार दी, अंपायर के ऊपर से मार दी। कहता है मैं कोहली पैन हूं, मैं बाहर बैठा इतनी ठंड च मेरे हाथ इस वक्त जमे हुए ने, मेरे हाथ इस वक्त जमे हुए ने, तुसी आधे घंटा खेल रहे हो, तुसी गर्म हो। मैं मतलब उसने एक फनी सिचुएशन वो बताई। कहता फिर आया, उसने मैच भी जितवाया, लास्ट शॉट अश्विन ने ही खेली थी। तो वो एक बड़ा फनी कैरेक्टर है और उसका बताने का मकसद ये था कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्रिकेट के हवाले से ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो जैसे हमारे हफीज प्रोफेसर साहब थे, मोहम्मद हफीज प्रोफेसर मशहूर थे, तो इसी तरह जो अश्विन है, अश्विन भी इंडियन क्रिकेट टीम में उसका बड़ा राय ली जाती है, उसकी जो भी वो राय होती है उसकी इंपॉर्टेंट दी जाती है। और आपको क्या लगता है कि साइम अयूब की जगह बनती है वर्ल्ड कप में? देखें, इट्स टू अर्ली टू कॉल हिम फॉर अ वर्ल्ड कप राइट नाउ, बिकॉज अभी उसने अपना पहला या दूसरा ये पीएसएल खेला है, ठीक है, यंग है, बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसको पाकिस्तान टीम में देखने के लिए। उसकी जो नो वो जो हिट क्या कहते हैं उसको, नो हिट फेस समथिंग कुछ शॉट होती है जिसमें वो सर नहीं लाता, वो शॉट खेलता है। 2-3 उसकी बड़ी एक ट्रेडमार्क शॉट्स हैं और अच्छा प्लेयर है, लेकिन फिर मैं दोबारा कहूंगा इट्स टू अर्ली। इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ देखें, आप एक्सपोजर होता है, अभी पेशावर जलमी में खेल रहा है, इज वेरी लकी कि बाबर आजम के साथ खेल रहा है। तो बाबर आजम के साथ खेले, एक दो पीएसएल के टूर्नामेंट्स खेले, वो अपने आप को ग्रूम करे, उसके बाद टीम में आए। बिकॉज इमामुल हक की क्वालिटी में दोनों डिफरेंट जॉनरा के प्लेयर हैं, लेकिन इमामुल हक इज वे टू एक्सपीरियंस्ड। जब वर्ल्ड कप में आप जाते हैं ना खेलने, जब आप इंडिया के क्राउड के सामने खेल रहे होंगे, लाखों लोग बैठे होंगे, तो आपको एक प्रेशर हैंडल आना चाहिए वहां पे। उसके लिए ही इज टू यंग, बहुत अच्छा लड़का है। हमारे यहाँ होता है ये अरकम, मैं आपको बताऊं कि हम लोग ना एज आ पाकिस्तानी, पता ओवरऑल कौम ही बड़ी जज्बाती कौम है। उन्हें 2 छक्के मारे, उन्हें 3 छक्के मारे, वो टीम में लेके आओ, उन्हें 3 छक्के मारते ने। तो अफगानिस्तान के साथ उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही इंटरनेशनल। अभी आप देख लें, पहले 2 मैचों में 0 पे आउट हुआ, उसके बाद फिर तीसरे मैच 50 की उसने, खैर, लेकिन परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। तो खैर ओवरऑल पैकेज देखना चाहिए उसको, ये अभी डोमेस्टिक खेलने दें। हमारे यहाँ होता ही है कि डोमेस्टिक नहीं खेलते लड़के। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ कि दुनिया में ऑस्ट्रेलिया देख लें आप, इंग्लैंड देख लें, इवन इंडिया देख लें, यहाँ पे डोमेस्टिक बहुत स्ट्रांग है। लड़के डोमेस्टिक में टकरे खा के आते हैं, कुछ 5-5 4 डेज के मैच खेले होते हैं उन्होंने, 10-10 20-20, कुछ 10-10 100 मारे होते हैं उन्होंने, फिर वो टीम में आते हैं। यहाँ पे होता है पीएसएल में एक बंदे ने ना 30 गेंदों पे 50 मारा, 30 गेंदों पे 60 मारा, इसको टीम में ले आओ, वो फौरन टीम में आएगा। फिर वो कहता है मैं तो बड़ा आदमी बन गया भाई, मैं क्यों डोमेस्टिक खेलूं, मैं तो अब टीम में ही खेलूंगा। तो ये एक बड़ा ड्रॉबैक है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। और उसके अलावा आजम खान की जगह बनती है आपके ख्याल में? मैं फिर कहूंगा आजम खान भी एक बड़ा टैलेंटेड लड़का है और उसकी जो 6 हिटिंग एबिलिटी है ना, वो बहुत स्ट्रांग है। स्ट्रांग से मुराद है, मैंने खुद स्टेडियम में उसको देखा हुआ है, काफी स्टेडियम के बाहर भी छक्के मारे हैं उसने, बड़ा स्ट्रांग लड़का है। उसको थोड़ा सा अपनी फिटनेस पे तवज्जो देनी चाहिए। और फिट देखें, आप विकेट कीपर हैं, ठीक है, तो ठीक है, विकेट कीपर होते हुए आप कोई रिफ्लेक्सेस भी ठीक है उस लड़के की, लेकिन जरूरी नहीं है, हो सकता है कि आपको विकेट कीपिंग के साथ कभी फील्डिंग भी करनी पड़ जाए, तो आप कहाँ फील्डिंग करेंगे, थर्ड स्लिप में खड़े रहेंगे या सेकंड स्लिप में खड़े रहेंगे। रिजवान के होते हुए मुझे नहीं लगता कि अभी आपको अगले 2-3 साल 4 साल में कोई कीपर। सरफराज की भी जगह बनी। सरफराज भी, और टेस्ट में आप सही कह रहे हैं, टेस्ट में सरफराज के एक्सपीरियंस पे फायदा उठाना चाहिए, टेस्ट में सरफराज को रखना चाहिए। और बल्कि ओडीआई में रिजवान, और रिजवान के साथ जो लड़का है हारिस, उसको T20 में कीपिंग करानी चाहिए। रिजवान को जरूर खिलाएं आप, ऑब्वियसली रिजवान मेन प्लेयर है, लेकिन T20 में हारिस को खिलाएं। देखें, हारिस की भी एक लड़के को हमने जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ वर्ल्ड कप में खेला था, तो वहां से मोमेंटम उसने पूरी टीम को मोमेंटम दिया और हम फाइनल खेल गए। तो वो जो है मोमेंटम कभी कभी चाहिए होता है टीम को, तो वो हारिस बड़ा अच्छा लड़का है, वर्ल्ड कप में जा रहा है, मेरे ख्याल से टीम में है वो, हाँ जी, 4। तो उन्होंने रिजर्व बैक पे रखा हुआ है, तो उसकी जगह उसको भी मेरा ख्याल है कि उसको होना चाहिए। अब देखें आगे एशिया कप आ रहा है, तो वो अभी उस पर देखते हैं। अभी कल की बड़ी जबरदस्त डेवलपमेंट है, नजम सेठी साहब हाँ जी, खुशखबरी दी है, बड़ा अच्छा। पाकिस्तान बेसिकली होस्ट कर रहा है और पहले 4 मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान लाहौर में ही होंगे, पाकिस्तान में होंगे।
और बाकी के 9 मैचेस जो हैं वो श्रीलंका में होंगे। तो वो जो है पहले अभी इस पे लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। अब कुछ लोग इख्तिलाफ रखते हैं कि पूरा एशिया कप यहाँ होना चाहिए था पाकिस्तान में। सही कह रहे हो आप। देखें, हाँ, ये जो इख्तिलाफ रखते हैं वो कह सही रहे हैं, पूरा एशिया कप पाकिस्तान में ही होना चाहिए था। लेकिन अगर हम बाइकआउट करते हैं उससे बेहतर तो 4 मैच ही थे मेरे ख्याल में। बाइकआउट से बेहतर। बाइकआउट से बेहतर है। देखें, आपके मुल्क में 2008 में लास्ट एशिया कप हुआ था, उसके बाद 2008 के बाद से 15 साल हो गए, कोई ट्राई नेशन सीरीज भी नहीं हो सकी। टीमें आई हैं लेकिन कोई ऐसा टूर्नामेंट नहीं हुआ जिसमें 2 3 4 5 टीमें हो। तो इंडिया ने ऑब्वियसली बीइंग एन एनिमी, देखे मैं यहाँ पे खुल के बात करूंगा, वो हम उनकी टीम को बड़ा सपोर्ट करते हैं। हम वो बोर्ड उनका अच्छा नहीं है। बोर्ड उनका जो है, बोर्ड से ज्यादा उनकी जो गवर्नमेंट है इस वक्त मोदी, उनसे हमें बिल्कुल कोई तवक्कुआत नहीं है। उन्होंने पूरी 100% कोशिश की कि पाकिस्तान में एशिया कप ना हो सके। हमने आगे से, अच्छा हमारे पास एक पॉइंट था और जिसमें नजम सेठी बहुत अच्छा खेले हैं, उन्होंने ये कहा कि हम वर्ल्ड कप में फिर आपके पास नहीं आएंगे, अगर आप एशिया कप में नहीं आते ना आए, हम एशिया कप नहीं, आप कहीं और एशिया कप। चैंपियन ट्रॉफी बनवाना पड़ेगा 2025। देखें, अब ये बड़ी टेक्निकल क्वेश्चन है आपका, अब आप खुद सोचें, ये एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट है जो आपने अभी उठाया है। वो इस तरह से कि एशिया कप का राइट हमें क्यों मिला है, क्योंकि हमने वर्ल्ड कप का प्रेशर डाला था उनके ऊपर। हमने कहा वर्ल्ड कप में नहीं आएंगे। आप भी एडवर्टाइजिंग से, आपके वालिद साहब भी एडवर्टाइजिंग से ताल्लुक रखते हैं, आप उस खानदान से ताल्लुक रखते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये गेम सारी जो है ना, ये एडवर्टाइजिंग और ब्रॉडकास्टर की डेटा है, ठीक है। स्टार स्पोर्ट्स ने पूरा, क्योंकि इनका रेवेन्यू जो जनरेट होना है वो इंडिया पाकिस्तान के मैच से होना है, इंडिया और पाकिस्तान के मैच से रेवेन्यू जनरेट होना है। अगर एशिया कप में या वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होता तो ये 100% लॉस में जाएगा ब्रॉडकास्टर, ठीक है। पाकिस्तान में देख लेना आप, इंडिया को तो छोड़ दें, पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, 15-15 20-20 लाख रुपए का मिनट होता है, 1 मिनट 15-15 लाख रुपए का बिकता है, तो आप लगा लें कितने मिनट चलते हैं, ठीक है। असल फायदा जो, और गेट मनी, एक तो टिकट महंगा होता है, दूसरा फुल होता है स्टेडियम। तो ये एक इतना बड़ा रेवेन्यू मॉडल है जिसको बीसीसीआई इग्नोर नहीं कर सकती थी। हमने कहा एशिया कप नहीं खेलना, हम तो पहले ही नहीं खेलेंगे, आप ना खेलो, हम इंडिया भी नहीं आएंगे फिर। तो उनको घुटने टेकने पड़े, उनको ये करना पड़ा कि अच्छा जी आप 4 मैच, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी सिर्फ 4 मैच तो मिले हैं, बाकी तो सारा श्रीलंका में हो रहा है। लेकिन देखें, 4 मैच का मतलब है कि आपके पास नेपाल, शुरुआत तो है कम से कम, आपके पास नेपाल आ रही है, अफगानिस्तान आ रही है, श्रीलंका आ रही है, बांग्लादेश आ रही है। पाकिस्तान एक मैच खेलेगा, नेपाल, पाकिस्तान ग्रुप में नेपाल और इंडिया है, और दूसरे ग्रुप में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका है। फिर श्रीलंका बांग्लादेश से खेलेगा, श्रीलंका अफगानिस्तान से खेलेगा, और अफगानिस्तान बांग्लादेश से खेलेगा। वो 3 मैचेस और एक पाकिस्तान वाला मैच, 4 मैचेस स्टार्ट यहाँ से होंगे, फिर वहां से जाएंगे। अच्छा, आगे अब डिबेट ये है कि जी ब्रॉडकास्टर्स के जो पैसे हैं वो पीसीबी को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कितने मिलेंगे परसेंटेज, बिकॉज अब पीसीबी ने ये कहा है एशियन क्रिकेट काउंसिल को कि जी हम श्रीलंका में कंडक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे खर्चा ज्यादा है, डॉलर्स में है, वहाँ पे रूम के खर्चे, तो वो खर्चा एसीसी उठाए, एसीसी कह रहा है कि आप उठाएं, तो वो एक है, वो अब अभी वो डिसाइड नहीं हुआ, वो हो रहा है कि किस तरह से रेवेन्यू मॉडल किस तरह से डिसाइड होगा। तो आपने जो क्वेश्चन उठाया था कि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को आना पड़ेगा, अच्छा मैं आपको आज बता दूं कि मुझे नहीं पता इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान खेलने आता है कि नहीं आता है, लेकिन इंडिया 99% कोशिश करेगा कि वो नहीं आए। अभी वो क्यों आ रहा है, अभी वो एशिया कप हमें राइट्स क्यों मिले हैं एसीसी की तरफ से कि श्रीलंका में बाकी करा लेते हैं, क्योंकि इंडिया को हमने वर्ल्ड कप खेलने इंडिया जाना था, तो हमने कहा आपको एशिया कप के 4 मैचेस यहाँ करवाने पड़ेंगे, और उसके बाद तो वो हो गया। अगले साल तो ऐसा कुछ है ही नहीं, अगले साल तो हमने चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी है, उसमें इंडिया कोई भी कह सकता है कि हम नहीं आ सकते, हमें सिक्योरिटी खर्चात नहीं, ये है वो है। फिर आईसीसी पे वो डील करेगा सारा। देखिए, आईसीसी ही डील करेगा, लेकिन आईसीसी का मेजर कंट्रीब्यूटर और आईसीसी का मेजर फंडर जो है ना वो बीसीसीआई है। मैं फिर कहूंगा पैसा बोलता है, बीसीसीआई सबसे ज्यादा फंड करता है आईसीसी को, उनकी बात को माना जाता है आईसीसी में। हमारी कोई वैल्यू नहीं है उस तरह से, ठीक है। हम चौथे बिग 3 के बाद 4th नंबर हमारा ही आता है, लेकिन बिग 3 के बाद हमारी वैल्यू आती है। तो आप देखें चैंपियंस ट्रॉफी जब होगी तो देखेंगे, हो सकता है उस वक्त तक हालात अच्छे हों या इंडिया आ जाए या सिचुएशन डिफरेंट हो, लेकिन अभी तो यही है कि एशिया कप होगा, पहले 4 मैचेस पाकिस्तान में, बाकी श्रीलंका में, और इंडिया हमें जाना पड़ेगा वर्ल्ड कप खेलने के लिए। अभी तक तो यही है। तो आज एक और हमें है कि अहमदाबाद स्टेडियम में पाकिस्तान नहीं खेलना चाह रहा, हम चाह रहे हैं कि हमारे कोलकाता और चेन्नई में मैचेस हो जाएं।
मेरे ख्याल से अहमदाबाद में इसलिए भी नहीं खेलना चाहिए बिकॉज वो नरेंद्र मोदी का गढ़ है, और अहमदाबाद में जो स्टेडियम है उसका नाम भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। चेन्नई में है। और हाँ जी, मेरे ख्याल से अहमदाबाद में इसलिए भी नहीं खेलना चाहिए बिकॉज वो नरेंद्र मोदी का गढ़ है, और अहमदाबाद में जो स्टेडियम है उसका नाम भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। लेकिन वो क्या निजाम सिटी के सिक्योरिटी का क्या मसला हो सकता ये सिक्योरिटी का मसला इसलिए कि वो गढ़ बीजेपी का है ना, बीजेपी के, और दूसरा के स्टेडियम का नाम ही नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। तो अच्छा, कुछ अफरीदी का मैं सुना था समा पे, वो कह रहा था कि भाई आप जाओ नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेलो, इंडिया को हराओ, इंडिया के क्राउड के सामने उनको हराओ। वो एक जो वो जब मजा आएगा ना वो वो जो मजा पाकिस्तानियों को। वो एक डिफरेंट लेवल का मजा होगा। हाँ जी, तो देख मजा आएगा ना, वो एक डिफरेंट लेवल का मजा होगा। तो देखते हैं, अभी क्रिकेट एक डिफरेंट मोड पे है, और बड़ा मजा आने वाला है। अगले जो एक साल है ना, वो बड़ा जबरदस्त है क्रिकेट के हवाले से। एक तो हमारी अभी टेस्ट सीरीज भी शुरू हो रही है जुलाई में श्रीलंका के साथ। उसमें अच्छी न्यूज ये है कि शाहीन अफरीदी वापस आ गया, और क्योंकि पिछले एक साल से शाहीन अफरीदी टेस्ट नहीं खेल रहा था इंजरी की वजह से, अभी वो दोबारा वापस आया है। और उसके बाद फिर हमारा सबसे जो मेजर टेस्ट सीरीज है वो है, हमने ऑस्ट्रेलिया जाना है दिसंबर में, तो वो एक बड़ा मेजर होगा। तो बीच में फिर एशिया कप भी आना है, वर्ल्ड कप भी आना है, तो काफी चीजें हैं। तो लेट्स सी। मेरे ख्याल से मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, बीइंग अ क्रिकेट फैन। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ 2023 को देखते हुए। बाकी बाबर आजम बीइंग कैप्टन देखें, मेरे ख्याल से बाबर आजम जो है ना, जब कैप्टन बना था, आई वॉज द बिगेस्ट क्रिटिक। मैंने कहा था बाबर आजम को कैप्टन नहीं बनना चाहिए बिकॉज ये इतना जबरदस्त बैट्समैन है, ये अपनी बैट्समैन मतलब वो अपने कैरियर पे फोकस नहीं कर पाएगा। करियर पे फोकस नहीं कर सकेगा, और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो डाउन जाएगी। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे बहुत बड़े बड़े लेजेंड इस तरह अपने आप को खराब कर चुके हैं। लेकिन मैं आई फील प्राउड, और मैं ये अपने आप को गलत साबित करने में खुशी महसूस करता हूँ कि उसने हमें गलत साबित किया। उसने परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतरीन करता गया, और पाकिस्तान की टीम भी और आप परसेंटेज देख लें, बाबर आजम कितने मैचेस जितवाए हैं पाकिस्तान। 62% है ओवरऑल, ओडीआई टेस्ट, और अगर आप वनडे निकाल तो 62%। और अगर आप देखें तो पाकिस्तान आज तक इसका आईसीसी में नंबर 1 रैंक नहीं बना था वनडे का, बाबर आजम की कैप्टनसी में बना। आपने 18 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को ओडीआई सीरीज हराई। आपने तकरीबन इतने 16-17 साल बाद न्यूजीलैंड को सीरीज हराई। आपने पिछले वर्ल्ड कप टी20 का फाइनल खेला, सेमीफाइनल खेला पिछले वर्ल्ड कप का, इस वर्ल्ड कप का फाइनल खेला आपने, पिछले एशिया कप का फाइनल खेला आपने। ठीक है, तो वो, और न्यूजीलैंड जाके आप ट्राई सीरीज अभी जीत के आए हैं, जिसमें बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान थी। तो आपने इंडिया को पहली दफा वर्ल्ड कप में हराया, वो भी 10 विकेटों से। तो बाबर, और आपने 4 से 5 दफा 200 रन चेस किए, और बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड्स हैं जो उसने 2-2.5 साल में ब्रेक किए। अब लोग जो है इंडियन जो है शुभमन गिल को बाबर आजम कंपेयर कर रहे हैं। शुभमन गिल को देखें, एक इनके हैं विक्रांत गुप्ता, तो खैर अच्छा, विक्रांत गुप्ता तो खैर एक सेंसिबल है। सुशांत मेहता, हाँ जी, सुशांत मेहता को आप देखिए, वो जो है ना, वो कहता है जी शुभमन गिल इज बेटर देन बाबर आजम, और ये और वो। मतलब यार, मैंने कभी नहीं कहा कि बाबर आजम इज बेटर देन कोहली। मैं भी एक क्रिकेट फैन हूँ। वो अलग अलग, मतलब अलग अलग क्लास के दोनों प्लेयर। क्लास के प्लेयर है, और विराट कोहली क्लास ऊपर है। देखिए, उसने रन भी ज्यादा बनाए हुए हैं, उसने सेंचुरी भी ज्यादा की हुई है, ऊपर ही है वो। विराट कोहली के बाद अगर नाम लूंगा तो मैं बाबर आजम का नाम लूंगा। हाँ जी, ये जो मेरे ख्याल से पता नहीं हाइप लेने के लिए, या कोई छोटी मोटी ये क्रिकेट एनालिस्ट हैं जो इंडिया में बैठे हुए हैं, जी शुभमन गिल इज बेटर देन बाबर आजम, कैसे हो सकता है? मतलब आप फिर आप करें मैचेस जितवाएं, जो मैंने अभी आपको रिकॉर्ड्स गिनवाए हैं, उन रिकॉर्ड्स का आधा भी कर ले शुभमन गिल, तो मैं मानूंगा। टेक्निकली बहुत अच्छा बैट्समैन है, लेकिन अभी आपने देख लिया इंग्लैंड में जाके दो इनिंग्स में उसने क्या किया है, तो अभी उसको टाइम चाहिए होगा, शुभमन गिल को भी। आपको क्या लगता है कि पीएसएल आईपीएल से ऊपर कैसे आ सकते? देखें, ये सारे पाकिस्तानियों की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो आईपीएल से ऊपर आए। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आईपीएल के बाद अगर दूसरी बड़ी लीग है वो पीएसएल ही है। ठीक है, आईपीएल में सारे बड़े बड़े प्लेयर्स जाते हैं। मतलब वो इंग्लैंड, हर मतलब तकरीबन कंट्री, बड़े कंट्री के सारे। स्मिथ है, विलियमसन है, और ऑस्ट्रेलियन बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। अब ये इस साल डेविड वार्नर ने ट्वीट की थी कि मैं पीएसएल खेलना चाहता हूँ। वो पता है वो क्यों ट्वीट करते हैं? स्मिथ ने भी कहा था, और जो रूट ने भी कहा था। खैर, वो इसलिए करते हैं, अब इनका रिटायरमेंट का प्लान करीब आ रहा है, तो वो अब चाहते हैं कि हम पैसा कमाना चाहते हैं। तो वो खैर हमारे लिए अच्छी बात है, आए यहाँ पे हमारे लड़के जो बॉयज हैं उनके साथ खेलेंगे, तो कुछ सीखने का भी मौका मिलेगा। तो वो एक अच्छा पॉइंट है। लेकिन आईपीएल जो है ना, मानना पड़ेगा कि नंबर 1 लीग है, पैसों के लिहाज से भी, व्यूअरशिप के लिहाज से भी।
और उनकी जो है वो फ्रेंचाइजी से ज़्यादा है। फ्रेंचाइजीज भी सबसे ज्यादा हैं। उसके बाद व्यूअरशिप और रेवेन्यू के लिहाज से नंबर 2 पे जो है वो आता है पीएसएल, और बीबीएल है, फिर बांग्लादेश प्रीमियर लीग है, श्रीलंकन प्रीमियर लीग है, फिर वाइटैलिटी ब्लास्ट अभी चल रहा है, बिग बैश है। बिग बैश है। बिग बैश बहुत अच्छी लीग है, टेक्निकली बहुत अच्छी लीग है, वहाँ पे जाना चाहिए, हमारे लड़के जाते हैं, बहुत अच्छा वहाँ पे सीख के आते हैं। तो देखिए पाकिस्तान सुपर लीग की भी मैं बात करूँ तो सबसे अच्छा हमें ये फायदा हुआ, जब से पाकिस्तान सुपर लीग आई है तो हमें टैलेंट मिलना शुरू हो गया। तो वो टैलेंट जो पीएसएल का टैलेंट है वो हमारी टीम, आप जमान खान देख लें, जमान खान देख लें, बहुत बड़ा टैलेंट है माशाल्लाह। उधर जाके वाइटैलिटी ब्लास्ट ब्लास्ट इंग्लैंड में खेल रहा है और बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है वहाँ पे, डेथ ओवर्स में यॉर्कर्स मार रहे हैं। एहसानुल्लाह भी है। एहसानुल्लाह देख लें आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी तरह एहसानुल्लाह के साथ दूसरा एक बॉलर है मुल्तान में, अफरीदी समथिंग, जावेद अफरीदी या फिर अफरीदी, हाँ जी। शायद वो बड़ा अच्छा बॉलर है। फिर बैट्समैन में आप 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी हम जीते ना, वो 2016 के पीएसएल बॉयज थे। अगर आप देखें, शादाब खान था, कोई जानता नहीं था, फखर जमान था, कोई जानता नहीं था, बाबर आजम कोई नहीं जानता था, 46 किया था उसने फाइनल, उसने इंडिया के खिलाफ फाइनल में। और ये बॉय वो जो अपना हसन अली, ये रोमान रईस था, फिर ये जो सारे पीएसएल बॉयज थे। तो हमें बड़ा फायदा हुआ कि पीएसएल से हमें एक टैलेंट मिला है, उससे हमारी क्रिकेट मजीद बेहतर हुई है। पैसा उस लिहाज से शायद हम लोग इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि मुल्की हालात भी ऐसे हैं, जब मुल्की हालात बेहतर होंगे तो फिर पैसा मजीद आएगा क्रिकेट में। तो क्रिकेट का फ्यूचर भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, पाकिस्तान में बहुत अच्छा फ्यूचर है क्रिकेट का। टैलेंट को मौके पे मिल रहे हैं, टैलेंट को मौके मिल रहे हैं। पहले होता था टीम में खेलना है, आपको 5 फ्रेंचाइजीज आ गई हैं, अब आगे मैंने सुना अगले साल कोई फैसलाबाद की शायद फ्रेंचाइज ऐड हो पीएसएल में, तो ये एक अच्छा मौका है। वुमेन लीग भी आ रही है, वुमेन लीग भी आ रही है, और साथ साथ लड़कियों ने बड़ा इम्प्रूव किया है। पाकिस्तानी जो वुमेन है, अभी वेस्ट इंडीज को भी रहा है उन्होंने पीछे। तो वो क्रिकेट में हमारे ज़माने में ना, जब मुझे बड़ा शौक था क्रिकेट खेलने का, तो मेरे फादर ने मुझे क्रिकेट नहीं खेलने दी। उन्होंने कहा यार ये तुम अपना वक्त ज़ाया करोगे, ना तुम कुछ बन सकोगे, ना तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल होगी। तो मुझे बड़ा एक रिग्रेट है, मैंने काफ़ी क्रिकेट खेली है, क्लब लेवल भी खेली है, और लेकिन मैं उस तरह से परस्यू नहीं कर सका। मॉल टाउन क्लब में काफ़ी क्रिकेट खेली है, तो वो, लेकिन अब मुझे खुशी होती है लड़कों को देख के कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो उनको चाहिए कि अपना कैरियर एज अ कैरियर क्रिकेट में बनाएं और इसको फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच अरकम, आपका बहुत शुक्रिया, और कीप पोस्टिंग सच गुड कंटेंट। और मुझे बड़ा मजा आया आपसे बातचीत करके, आपके क्वेश्चंस बड़े मजे के थे और बड़ा इंटरेक्टिव सेशन था। और क्रिकेट वैसे ही मुझे बड़ा जो है वो एक फील आती है क्रिकेट के बारे में बोलते हुए, बिकॉज फेवरेट, मैं 1992 के वर्ल्ड कप में छोटा था। आप तो शायद पैदा भी नहीं होंगे 1992 में, मैं कुछ 6-7 साल का होऊंगा, तो मुझे हल्के हल्का सा याद है हम सेमीफाइनल जीते थे, फाइनल जीते, फिर 96 का वर्ल्ड कप, फिर 99 का वर्ल्ड कप। वो पाकिस्तान 96 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हारा, 99 के वर्ल्ड कप का फाइनल हारा, तो बड़ा हार्ट ब्रेक होता था। तो उसके बाद जिस तरह क्रिकेट फिर चली है, और बीइंग अ क्रिकेट फैन, मैं टेस्ट क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूँ। तो टेस्ट क्रिकेट में आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे पास टाइम होना तो टेक्निक्स काफी इसमें, टेक्निक और आपका पेशेंस उसी में वो होता है, मैटर नजर आता है कि आप किस प्लेयर में कितना पेशेंस है। तो वो एक बड़ा होता है, जो ट्रू क्रिकेट फैन होगा ना वो टेस्ट मैच देखेगा। मैं आपको बताऊं, मैं अगर पाकिस्तान में भी इंग्लैंड आई थी, इंग्लैंड तो नहीं खेली, नहीं, जब ऑस्ट्रेलिया आई थी तो ऑस्ट्रेलिया का मैच कजाफी स्टेडियम में भी था। तो मैं पूरा एक दिन जो है, 4th या 5th डे था, तो मैंने पूरा दिन जो है स्टेडियम में, और अकेला मैच देखने गया था, और पूरा दिन मैंने टेस्ट मैच का जो है ना सुकून से मैच देखा था। तो ये एक पैशन है जो कि खेल नहीं सके, तो फिर हमने कहा बोल के थोड़ा या डिस्कस करके या देख के ही उसको पैशन को थोड़ा वो कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच अरकम, बहुत शुक्रिया आपका। गाइस इसी के साथ हम इजाजत चाहते हैं, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।